प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दशमलव प्रणाली के लाभ एवं दोष। दशमलव प्रणाली के लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सरलता। यह एक सरल प्रणाली है जिसे शीघ्रता से समझा जा सकता है। दूसरा, हिसाब किताब में सुविधा। इस प्रणाली द्वारा हिसाब किताब लगाने में बड़ी सुविधा हो गई है। तीसरा होता है समय और श्रम की बचत। इस प्रणाली के अंतर्गत गुणा भाग करने में अधिक समय नहीं लगता। इस प्रकार यह प्रणाली समय और श्रम दोनों की बचत करती है। तीसरा, मशीनों के प्रयोग में सुविधा। इस प्रणाली के अंतर्गत हिसाब किताब रखने के लिए स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, गणित के अध्ययन में सुविधा। इस प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को गणित के प्रश्न समझने और हल करने में सुविधा रहती है। छठा, नाप तोल में सुविधा। अब नाप तोल के क्षेत्र में भी इसी प्रणाली का प्रचलन हो गया है, जिसे क्रय विक्रय संबंधी गणनाएं सरल हो गई हैं। सातवां, मूल्यांकन में सुविधा। इस प्रणाली के द्वारा छोटी वस्तु का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। आठवां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा। विश्व के अधिकांश देशों में यही प्रणाली प्रचलित है, अतः उन देशों की मुद्रा प्रणाली में एकरूपता होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई है। नववां और आखिरी लाभ है आधुनिक प्रणाली। यह गुण मुद्रा मान की एक आधुनिक प्रणाली है, जिसे 140 देशों में से 115 देशों ने अपना रखा है। ये थे दशमलव प्रणाली के लाभ। अब हम पढ़ेंगे दशमलव प्रणाली के दोष। इस प्रणाली में निम्नलिखित दोष है। नंबर 1, लेन देन में कठिनाई। भारतीय जनता अनेकों वर्षों तक चौका प्रणाली के अभ्यस्त रही है, अतः जब से देश में दशमलव प्रणाली लागू हो गई है तो कई वर्षों तक सामान्य जनता को लेन देन में कठिनाई होती रही। दूसरा, सीधे साधे व्यक्तियों की हानि। प्रारंभ में सामान्य जनता इस प्रणाली को ठीक ठाक समझ नहीं सकी, अतः चालाक व्यक्ति सीधे साधे व्यक्तियों को ठग कर उनको हानि पहुंचाता था। तीसरा होता है पुरानी मशीनों का बेकार होना। इस प्रणाली में पुरानी मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो पुरानी मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं। ये सभी दशमलव प्रणाली के लाभ और दोष।